हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी। तो आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि किन ग्राउंड्स पे जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपके हेल्थ क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। तो वी विल डिस्कस अ केस लॉ जिसमें क्या हुआ था कि इंश्योरेंस कंपनी ने किसी एक पर्सन के हेल्थ क्लेम को रिजेक्ट कर दिया था। तो व्हाट आर दोज ग्राउंड्स जिनके बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी ने उसके हेल्थ इंश्योरेंस को रिजेक्ट करा था। सो द नेम ऑफ दैट केस इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वर्सेस सुनीता एंड अदर्स। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में ये हुआ था कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड करा कि इंश्योरर्स, बेसिकली इंश्योरर्स कौन होते हैं ऐसे केसेस में? इंश्योरर्स होते हैं इंश्योरेंस कंपनी। तो इस केस में ये डिसाइड हुआ था कि भाई जो इंश्योरर्स होते हैं उनके पास राइट है कि वो डिनाई कर सकते हैं हेल्थ क्लेम इफ इट इज रिलेटेड टू एल्कोहलिज्म। मतलब अगर कोई पर्सन ड्रिंक करता है और वो अपनी इस बात को छुपा के मतलब आगे हेल्थ क्लेम इंश्योरेंस क्लेम करता है, तो वहां पे क्या होता है, उसका जो राइट है, वहां पे जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है उनके पास राइट है कि वो उसके क्लेम को क्या कर सके, डिनाई कर सके। सो इस दिस केस हैज डिसाइडेड that insurers have the right to deny health claims related to alcoholism if the policy holder failed to disclose their alcohol consumption habit when purchasing the policy। तो अब देखो क्या होता है, जब कोई पर्सन पॉलिसी परचेज कर रहा है तो ये उस पर्सन की ड्यूटी बनती है कि वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को इन्फॉर्म करे इफ ही हैज हैबिट ऑफ कंज्यूमिंग एल्कोहल। तो अगर वो इस बात को छुपा के कोई पॉलिसी लेता है तो बाद में अगर पता चलता है इंश्योरेंस कंपनी को कि भाई दैट पर्सन वाज हैबिचुअल ऑफ कंज्यूमिंग एल्कोहल, तो इन ग्राउंड्स पे वो इसका क्या कर सकते हैं, मतलब अगर उसे कोई डिजीज हो जाती है और उसने छुपाया था कि भाई उसको एल्कोहल की हैबिट है, तो इन ग्राउंड्स पे जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है वो उसके क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि भाई जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है वो क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है अगर जो पॉलिसी होल्डर है वो अपनी इस बात को छुपाता है दैट ही हैज हैबिट ऑफ कंज्यूमिंग एल्कोहल। अब देखो इसमें क्या था, केस का बैकग्राउंड क्या था कि जो डिजीज था, बेसिकली जिस पर्सन ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया था उसकी जो डेथ हो गई थी, उसकी वाइफ ने यहाँ पे क्लेम करा था। तो जो डिजीज था उसने क्या करा था, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया था। कौन सी इंश्योरेंस कंपनी से? नेम ऑफ दैट कंपनी इज जीवन आरोग्य। इन्होंने क्या करा था, इस कंपनी से जीवन आरोग्य का पॉलिसी लिया था। कब? मार्च 2013 में, प्रोवाइडिंग हॉस्पिटल कैश बेनिफिट्स। In May 2014, the deceased was admitted to Sir Gangaram Hospital for severe abdominal pain। उसे बहुत ज्यादा एब्डोमिनल पेन हुआ, पेट में दर्द हुआ। उस डिसीज जो भी पर्सन की डेथ हुई उसको 2014 में क्या हुआ, श्री गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट करा गया कि उसको पेट में बहुत ज्यादा दर्द है और वॉमिटिंग्स हो रही हैं। अब क्या हुआ, जब उसे एडमिट कर लिया गया उसके बाद ही पास्ड अवे ऑन 1 जून 2014। मतलब मई में वो एडमिट हुआ और 1 जून 2014 को ही एक्सपायर्ड। अब क्या हुआ, जब वो एक्सपायर्ड हो गया, द क्लेम फॉर रीएम्बर्समेंट वाज फाइल्ड बाय हिज वाइफ। अब पर्सन की तो डेथ हो गई तो यहाँ पे वो कैश बेनिफिट्स क्या लेगा, उसकी वाइफ ने क्या करा, रीएम्बर्समेंट के लिए फाइल करा। लेकिन जो एलआईसी थी दे रिजेक्टेड इट इन सितंबर 2014। अब क्लेम के लिए अप्लाई करा उसकी वाइफ ने उसकी डेथ के बाद, तो जो इंश्योरेंस कंपनी थी उन्होंने क्या करा, उसका क्लेम रिजेक्ट कर दिया, साइटिंग नॉन डिस्क्लोजर ऑफ डिसीज्ड क्रॉनिक एल्कोहलिज्म। इस ग्राउंड पे रिजेक्ट करा कंपनी ने कि भाई जो डिसीज था ही वाज हैबिचुअल एंड क्रॉनिक एल्कोहल कंज्यूमर। तो इस ग्राउंड्स पे क्या होगा, उसको ये कहा गया कि भाई हम यहाँ नहीं देंगे, क्योंकि जब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जब पॉलिसीज देती है तो उनमें कुछ ग्राउंड्स होते हैं। जैसे अगर पर्सन इज डायबिटिक तो वहां पे कुछ ग्राउंड्स होते हैं कि आप जो है इन चीजों को नहीं अवेल कर सकते, और अवेल करते हो तो देयर आर सर्टेन डिफरेंट क्राइटेरियाज। तो अगर आप अपनी डायबिटीज छुपाते हो तो वहां पे भी कुछ ग्राउंड्स हो सकते हैं कि आपका रिजेक्ट हो जाए क्लेम, या फिर और कुछ सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ने यही कहा कि भाई जो पर्सन डिजीज हुआ है, उसकी वाइफ को ये कहा कि भाई वो जो था पर्सन ही वाज क्रॉनिक एल्कोहलिज्म, तो इस ग्राउंड पे हम उसका जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर रहे हैं। फाइन। अब इसके बाद इसमें क्या हुआ, जो डिस्ट्रिक्ट फोरम था दे रूल्ड इन फेवर ऑफ द क्लेमेंट्स ऑर्डरिंग एलआईसी टू पे फॉर द मेडिकल एक्सपेंसेस। अब केस डाल दिया, जो भी क्लेमेंट था जो उसकी वाइफ थी उसने केस डाल दिया। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम ने क्या करा, डिस्ट्रिक्ट फोरम ने उसकी वाइफ के फेवर में कहा और एलआईसी को कहा कि भाई जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो उस पर्सन को पे करे जाए। बट दिस वाज चैलेंज्ड बाय एलआईसी। अब एलआईसी ने तो क्लेम रिजेक्ट कर दिया था सितंबर में, लेकिन क्या हुआ, फिर इसकी वाइफ ने केस डाला और वहां पे डिस्ट्रिक्ट फोरम ने उसे ऑर्डर करा एलआईसी को कि आपको उसे पैसे देने पड़ेंगे। एंड देन डिस्ट्रिक्ट
डिस्ट्रिक्ट फोरम का ऑर्डर एलआईसी ने क्या करा, चैलेंज करा। तो एनसीडीआरसी अपहेल्ड द लोअर फोरम्स रूलिंग स्टेटिंग दैट डिसीज डेथ वाज अनरिलेटेड टू हिज प्री एग्जिस्टिंग अल्कोहलिज्म एंड द क्लेम शुड बी कंपनसेटेड। तो यहाँ पे एलआईसी ने जो चैलेंज करा, वहां पे एनडीआरसी ने ये कहा कि भाई जो लोअर डिस्ट्रिक्ट फोरम की जो रूलिंग थी उसी को अपहेल्ड करके रखा और ये कहा कि भाई जिस पर्सन की डेथ हुई है दैट इज नॉट ड्यू टू अल्कोहलिज्म, कि वो अल्कोहलिज्म की वजह से नहीं हुई है, तो आप किन ग्राउंड्स पे उसका जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद एलआईसी ने क्या करा, एलआईसी ने इसके अगेंस्ट अपील फाइल करी कि भाई, क्योंकि एलआईसी को यहाँ से भी ऑर्डर हो गया कि भाई यहाँ पे जो डेथ हुई है दैट इज नॉट ड्यू टू अल्कोहलिज्म, तो आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। सो एलआईसी ने क्या करा, इस डिसीजन के अगेंस्ट अपील फाइल करी और ये कहा कि भाई पर्सन जो है ही वाज हैबिचुअल ऑफ कंज्यूमिंग अल्कोहल, जिसकी वजह से इस पॉलिसी के रिप्यूट करने के ग्राउंड्स बनते हैं। फाइन, यहाँ पे मतलब बेसिकली उनका जो पॉलिसी थी उसमें एक्सक्लूजन क्लॉज था कि पर्सन इज अल्कोहलिक, तो वहां पे उसकी पॉलिसी जो है कैंसिल हो सकती है ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। तो वहां पे अपील में यही बात कही एलआईसी ने कि भाई यहाँ पे जो है अल्कोहलिज्म की वजह से जस्टिफाइड है कि उसकी पॉलिसी रिप्यूडिएट करी जाए। देन कोर्ट ने इसमें क्या ऑब्जर्व करा, द टू जजेस बेंच वाज देयर, जस्टिस विक्रम नाथ एंड जस्टिस संदीप मेहता, दे नोटेड दैट द डिसीज हिड इज क्रॉनिक अल्कोहलिज्म। उनका ये कहना था कि भाई जो पर्सन जिसकी डेथ हुई है, जिसकी वाइफ अब क्लेम कर रही है, उसने अपनी ये अल्कोहलिज्म को, कि वो मतलब बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है, इस बात को छुपाया, जो कि क्या है, मटेरियल फैक्ट था एज पर सेक्शन 45 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट। और इंश्योरेंस एक्ट का सेक्शन 45 यही कहता है कि भाई आप मटेरियल फैक्ट को हाइड नहीं कर सकते हैं। सो नॉन डिस्क्लोजर जस्टिफाइज रिप्यूटेटिंग द क्लेम। तो यहाँ पे इन दोनों जजेस की बेंच ने यही कहा कि भाई मटेरियल फैक्ट को डिस्क्लोज ना करना एक ग्राउंड बन सकता है कि क्लेम को क्या करा जाए, कैंसिल कर दिया जाए, क्लेम को रिप्यूडिएट कर दिया जाए। यहाँ पे ये हेल्ड हुआ। अब यहाँ पे देखो, जो सेक्शन 45 है इंश्योरेंस एक्ट का, वो ये कहता है कि कोई भी पॉलिसी क्या होगी, किसी भी पॉलिसी को आप क्वेश्चन में नहीं ला सकते ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिस स्टेटमेंट आफ्टर 3 इयर्स। 3 इयर्स कब से, कि जब भी वो पॉलिसी इशू हुई, कमेंसमेंट ऑफ रिस्क हुआ, उसके 3 इयर्स के बाद आप उस चीज को क्वेश्चन में नहीं ला सकते हैं। एंड विद इन 3 इयर्स अ पॉलिसी कैन बी चैलेंज ऑन ग्राउंड्स ऑफ फ्रॉड विच इंक्लूड्स इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन। तो जब पॉलिसी इशू हुई है उसके 3 इयर्स के अंडर आप फ्रॉड के बेसिस पे या फिर इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे उसको क्वेश्चन में ला सकते हो। अदरवाइज 3 इयर्स के बाद यू कैन नॉट कॉल दैट पॉलिसी इनटू क्वेश्चन। और सेक्शन 45 द इंश्योरेंस एक्ट ने ये भी कहा कि भाई अगर कोई भी मिस स्टेटमेंट या फिर सप्रेशन, कोई मिस स्टेटमेंट या फिर किसी मटेरियल फैक्ट का सप्रेशन होता है, तो उस केस में क्या कर सकती है जो इंश्योरेंस कंपनी, तो उस केस में जो इंश्योरेंस कंपनी है उससे वो प्रूव करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे जो है मिस स्टेटमेंट हुई है, कोई फ्रॉड हुआ है या फिर कुछ हाइड करा गया है, और उसके बेसिस पे अगर वो कंपनी प्रूव कर देती है कि ऐसा कुछ हुआ है, देन दैट कंपनी कैन रिप्यूडिएट द पॉलिसी विद इन 3 इयर्स। फाइन। तो यहाँ पे इंश्योरेंस में रिक्वेस्ट प्रूफ ऑफ एज एट द टाइम एंड पॉलिसीज में बी एडजस्टेड इफ द एज वाज इनकरेक्टली स्टेटेड, कि भाई इंश्योरेंस कंपनी जब भी मतलब आपको इंश्योरेंस करवाते तो इंश्योरेंस कंपनी ऑलवेज आस्क फॉर योर एज एंड पॉलिसीज में बी एडजस्टेड इफ द एज वाज इनकरेक्टली स्टेटेड। और अगर किसी डॉक्यूमेंट में भाई आपके एज जो है इनकरेक्टली मैच है, तो वहां पे वो जो एज का क्राइटेरिया होता है वो एडजस्ट कंपनीज कर लेती हैं। बट मेक श्योर दैट व्हेनेवर यू अवेल एनी इंश्योरेंस, any health insurance or anything, so you have to tell all the facts to the insurance company। आप कुछ भी छुपा नहीं सकते, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनीज के कुछ ग्राउंड्स होते हैं जो उनके क्लॉजेस में मेंशन होते हैं कि भाई अगर आप ये चीजें हाइड करोगे तो देयर कुड बी अ रिप्यूडिएशन ऑफ योर पॉलिसी। और इस केस में भी यही हुआ था कि भाई इंश्योरेंस कंपनी को बाद में अपील में ग्रांट हो गया था कि यहाँ पे मटेरियल फैक्ट को हाइड करा गया अंडर सेक्शन 45 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट, जिस बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं थी कोई भी अमाउंट पे करने के लिए। So I hope this lecture will help you out that on what grounds your insurance claim can be rejected. Thank you so much.